सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैंने 5 महीनों में यहाँ से यहाँ तक कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। आज मैं आपके साथ जो भी शेयर करने जा रहा हूँ बेसिकली वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने इन 5 महीनों में और पिछले 1.5 साल में गेन किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो आप मिस नहीं करें। अब यार, बॉडी बिल्डिंग एक जर्नी है। आप अपने बॉडी को 1 या 2 महीनों पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। आपको एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए कम से कम अपने आप को 1 से 2 साल देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ शायद उससे आपका टाइम थोड़ा घट जाए या फिर आप अपना टाइम थोड़ा सा बचा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ गलतियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हर एक बिगिनर करता है और एक टाइम पे मैंने भी किया था। अगर आप इन गलतियों को ना दोहराएं और जो मैं बोलने जा रहा हूँ अगर आप उनको फॉलो करें तो शायद आप अपने ड्रीम तक या फिर अपने ड्रीम फिजिक तक थोड़ा और जल्दी पहुँच सकते हैं। अब यार, आपका फिजिक या फिर आपका बॉडी जिम में बिताए गए 1 या 2 घंटों पे नहीं डिपेंड करती। आप पूरा दिन क्या डाइट ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब आपका फिजिक 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला आपका एक्सरसाइज, दूसरा डाइट और तीसरा रिकवरी। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो जिम में आप 2 गलती ज़रूर करोगे जो मैंने भी एक टाइम पे किया था। पहला है ईगो लिफ्टिंग और दूसरा है एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल ना फॉलो करना। अब यार, बेसिकली ईगो लिफ्टिंग जब आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वेट मारते हो वो भी एक गलत फॉर्म है, उसको ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं। अब ईगो लिफ्टिंग से मेनली आपके मसल के ऊपर प्रेशर बहुत कम पड़ेगा जिसके चलते मसल ग्रोथ घट जाएगा। अब मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने उस बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहते हो तो। और ईगो लिफ्टिंग में इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपका एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं एक बिगिनर था मैंने अपने लेग्स को 1 साल के लिए ट्रेन नहीं किया और मैं हर मूवमेंट गलत मारता था। अगर आपको एक परफेक्ट फिजिक चाहिए तो आपको अपने बॉडी के हर पार्ट को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी मैं करंटली पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ। पुश में मैं अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को ट्रेन करता हूँ। पुल में बैक एंड बाइसेप्स और लेग्स के दिन लेग्स को ट्रेन करता हूँ। वीकली मैं 6 दिन अपने बॉडी को ट्रेन करता हूँ और 1 दिन होता है रेस्ट डे जो कि है संडे। अगर आपको वर्कआउट रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं जिम का मोस्ट या फिर फिटनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में या फिर टॉपिक के बारे में जो कि है न्यूट्रिशन। अब बहुत बिगिनर्स को ये लगता है कि आप कुछ भी खाएंगे और आपका बॉडी बन जाएगा। नहीं, ये बात पूरी गलत है। जब मैं एक बिगिनर था मुझे याद है कि मैं जिम से आने के बाद 1 पैकेट पार्ले जी का बिस्किट और दूध लेके बैठता था और मुझे लगता कि मेरा बॉडी बन जाएगा, लेकिन ये बात पूरी गलत है। और फिर मुझे न्यूट्रिशन के बारे में धीरे धीरे आइडिया आया। अब यार, बॉडी बिल्डिंग में 2 फेज होते हैं, एक है बल्किंग, एक है कटिंग। बल्किंग के टाइम मेनली आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 500 या फिर 250 या फिर कुछ भी ज़्यादा खाना पड़ेगा जिसके चलते आपका वेट गेन होगा। अब यार, बल्किंग के टाइम पे जो मेनली बहुत सारे बिगिनर्स गलती करते हैं वो है डर्टी बल्किंग। हाँ, ये बात सच है कि डर्टी बल्किंग से आप वेट गेन कर लेंगे, लेकिन कटिंग करते टाइम आपको आपके बॉडी को बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कट करने के लिए। और दूसरा फेज है कटिंग। कटिंग के दौरान मेनली आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 या फिर 200 कैलोरीज कम खाने हैं जिसके चलते आपका फैट लॉस होगा। अब यार, कटिंग के टाइम आपका मसल भी लॉस होता है लेकिन उससे ज़्यादा फैट लॉस होता है। और बल्किंग के टाइम आपका प्रोटीन इंटेक आपका बॉडी वेट केजी में मल्टीप्लाई कीजिए 1.8 से या फिर 2 से, आपको उतना प्रोटीन लेना पड़ेगा। आपका मेन सोर्स ऑफ फूड रहेगा कार्बोहाइड्रेट से ताकि आपको बल्किंग के टाइम एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा। अब कटिंग के टाइम आपको मेनली अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कटिंग के टाइम आपका फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस भी होता है, इसलिए कार्ब्स की जगह आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को हिट कर सकते हैं तब आप लीन मसल मास फॉर्म कीजिएगा। और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाना पड़ेगा और आपका मेन सोर्स ऑफ फूड रहेगा प्रोटीन से। अब बहुत सारे बिगिनर्स को ये लगता है कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले लेंगे तो आप अपना ड्रीम फिजिक अचीव कर सकते हैं। ये बात पूरी गलत है। आपका मेन जो टारगेट रहेगा वो है आप अपने प्रोटीन इंटेक उसको हिट करने का। अब सोचिए आपके पास 2000 रुपया है। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो फिर आप
फूड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर प्रोटीन में। अब अगर कोई एक्सपीरियंस्ड जिमर है तो वो अपने फूड में इन्वेस्ट करेगा 2000, क्योंकि वहाँ से उसको ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोटीन परचेस करने की जगह पे। अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है मसल रिकवरी। अब जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं उस दौरान आपका मसल टीयर अप होता है, और मसल टीयर अप रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग स्लीप या फिर रेस्ट। जब आप सोते हैं तब आपका मसल रिकवर होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, जिसके चलते आपका वेट लिफ्टिंग में आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं और आपका मसल फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने एक दोस्त के साथ जिसने अभी जिम ज्वाइन किया है उसके साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।